हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार है भाई, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टोयोटा असेंबली प्लांट वर्सेस टाटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तरफ बन रही है भाई साहब गाड़ियां, तो दूसरी तरफ नट जोड़े जा रहे हैं गाड़ियों के। देखते हैं वीडियो भाई साहब आज का कंपैरिजन बड़ा हैवी किस्म का होने वाला है। भाई साहब देखेंगे पाकिस्तान भाई का साहब भी आखिर देखेंगे तो- पाकिस्तान में क्या लेवल है और इंडिया में क्या लेवल। तो वॉच करते हैं भाई, कड़ान करते हैं स्टार्ट। अच्छा, आ गया पाकिस्तानी। आई थिंक ये कराची में होगा। हाँ, या लाहौर में होगा। हाँ, नट जोड़ने पे लगे हुए नहीं। हाँ ओए, देखा रंग हो रहा है। हाँ सारा सामान बाहर से आते थे जोड़ के इधर। हाँ नहीं, देखो ना जोड़ है, देखो नट कस रहे हैं ना, ये देखो नट छट कस रहे हैं पुर्जे बाहर से तो चीज इधर। हाँ ना, नट मट का के तैयार करके अगले को दे दे। कहा दिन जब फर्स्ट टाइम ये आया था ना टोयोटा। जापानी कंपनी है ना, ये हमारी कंपनी तो ना हुई ना। हाँ ये तो जापान। हाँ अच्छा ये देखो, हाँ कस रही थी नाट बोर्ड, देखा ही? देखा है सारे नट कस रहे हैं। हाँ ये देखा हाँ व्हील के भी। इधर एक व्हील भी नहीं बनता इस गाड़ी का। जब पुराना मॉडल लगता है पाकिस्तान में पहला मॉडल यही था। ये देखो चीजें जुड़ रही। हाँ ना, बन कुछ नहीं रहा, आ कुछ नहीं रहा। ये देखा सारे नट कस रहे हैं। हाँ। चीजें बनी बनाई आती है तो जुड़ती है तरह बस रंग हो रही है। अच्छा ये हाथों से करते हैं यार रंग, ये देखो। हाँ ना यार, इधर ये तो- तो हाथों से नहीं करना चाहिए। ये तो रोबोट होते हैं इसमें। हाँ ना, मतलब कि भाई हाथों से पेल रहे हैं काम। हाँ, बोला बोल। रोबोट नाम की चीज है। अच्छा टेस्टिंग भी हो रही है। तैयार होके निकल आई है। नट मटका से टाइट हुई हाँ। गाड़ी। वजह ये चीज मुझे ऐसी तब लगी कि मेड इन खालिद पाकिस्तानी होता है। तो खालिद पाकिस्तानी तो आप 1000 साल के लिए लगे रहो ना, इस साथ में कम ना हो। तो दोस्तों हम फाइनली आ आज गए हम आए हैं टाटा टाटा का। मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के देखिए प्लांट में, भाई, और आज हम विजिट करने वाले हैं हाँ। पूरे प्लांट को। सब कुछ देखेंगे किस तरीके से ओए, टाटा ओए, मोटर्स प्लांट कमर्शियल व्हीकल देख अपने सकता है। शानदार पिकअप्स को बना रहा है, और सारी प्रोसेस देखने वाले हैं किस तरीके से अच्छा, टाटा ये मोटर्स अपनी टक्कर गाड़ियों में बोर्ड पेंट पे करता है, भी किस दे तरीके से देते हैं असेंबली आपको होती है, यार। कैसे मैंने इंजन की बोला टेस्टिंग कोई होती है, बात किस नहीं, तरीके से तो सारा बना इंजन दीजिए। गियर बॉक्स सब कुछ असेंबल होता है, और फाइनल टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। बाकी टाटा मोटर्स किस तरीके से सस्टेनेबल यहाँ पर इन्वायरमेंट बना रहा है, और सबसे मेन बात, इस पूरे प्लांट की कैपेसिटी है सिंगल डे में ये पूरा प्लांट 1440 गाड़ियां बना सकता है, यानी कि 1400 प्लस गाड़ियां एक सिंगल डे में प्लांट में बन रही है। सब कुछ देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं वेल्ड शॉप के अंदर, जहाँ पर इंट्रा V50 की वेल्डिंग चल रही है। पूरी ऑटोमेशन है, रोबोट्स को देखेंगे, मैन पावर भी काम कर रही है, और पूरा देखेंगे ना यहाँ पर इसके जो मैं कहूँगा मेटेलिक पार्ट्स हैं, इनको प्रॉपर्ली लेके जिग में बैठा के उसके बाद जो ऑटोमेशन का रोबोट आप देख रहे हैं वो इसको स्पॉट वेल्डिंग कर रहा है, जिससे इसका भी अंडर कैरेज बनाता है। उसके बाद फ्रंट का पूरा जो कैबिन एरिया है, उसके बाद पूरा पिकअप ट्रक आगे को बनते हुए मिलेगा। सारा स्पॉट वेल्डिंग चल रही है, पाकिस्तानी रंग भी क्योंकि हाथों से अभी जस्ट इसका फ्रंट का जो कैबिन है वही बनाया गया, जो कि इस तरीके से दिखेगा आपको। इनको फाइनली वेल्ड करके जो फ्रंट का पूरा कैबिन एरिया है, जिसमें आपको अंडर कैरेज देखने को मिलेगा, ऊपर रूफ देखने को मिलेगी, और प्रॉपर्ली वेल्डिंग करके जो ये सारी आप यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग देखेंगे, कुछ यहाँ पर आपको मिग वेल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि ये सारी आप मिग वेल्डिंग देख रहे हैं, ये कुछ आप यहाँ पर सारा स्पॉट वेल्डिंग देखेंगे, तो ये कुछ तैयार होता है। इसके बाद इसके पीछे का जो लोड एरिया है वो जोड़ा जाएगा। हम अभी है कैबिन ड्रॉपिंग सेक्शन में, जहाँ पर आपने कैब है उसको देखा बनते हुए किस तरीके से बन रहा है, और यहाँ पर इसका मेन चैसी और जो फ्रेम है, लैडर ऑन फ्रेम है,
इसमें क्या किया जाएगा, ये फ्रेम को दोबारा से इस मेन कन्वेयर में रखेंगे। अच्छा। इस तरीके से इसको ऊपर हाँ lift करने के नीचे वाला बाद ढांचा भैया, ये यहाँ से कन्वेयर और जो ऊपर आप ये सारा देख मशीन उठा देख के रहे लेके हैं जा रही है। वो मूव करते हुए जो मेन कन्वेयर बेल्ट है जहाँ पर ये सारी जो कैबिन वाली बॉडी है ना वो आ रही है, उसके साथ जोड़ा जाएगा। जो पीछे से भी आप देखेंगे वहाँ से ऊपर आप देख रहे हैं कैबिन आ रहा है, वो आके इसके ऊपर बैठाया जाएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं कैब टाइटनिंग सेक्शन में, जिसमें मैंने बताया कि जो भी बोल्ट आपको इसके साथ जोड़ने हैं फ्रेमिंग के साथ, कैबिन और फ्रेम को एक साथ बना दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ गाड़ी अपना आकार लेते हुए दिखने लग गई होगी। और ये कुछ आप देखेंगे जो फ्रंट का बम्पर एलिमेंट है वो यहाँ पर रखा गया है। ये भी प्रॉपरली प्रेस शॉप से आया हुआ है, जिसको आगे यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और फाइनली यहाँ पर आपने देखा कि जो वेल्ड शॉप है उसका जो फाइनल आउटकम है वो यहाँ पर आ चुका है। प्रॉपर लाइटिंग की गई है, जिससे जो वेल्ड की क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी। कहीं पर कुछ अगर मिसमैच है वो भी इंस्पेक्शन में आ जाएगा। और यहाँ पर ये इसका फाइनल आउटकम है, किस तरीके से गाड़ी आ रही है। और फिर उसके बाद जो ओवरहेड यहाँ पर कन्वेयर लगाई गई है, ये वेल्ड शॉप की गाड़ी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पेंट शॉप में। और यहाँ पर देखते हैं गाड़ी किस तरीके से पेंट होती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कितने लेयर ऑफ पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से पेंट की क्वालिटी को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। और फ्रेम की वेल्डिंग होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वेल्डेड फ्रेम आ चुका है, जिसमें अभी पेंट नहीं किया गया, लेकिन ये जा रहा है आगे पेंट प्रोसेसिंग के लिए। और जो सारा इसकी पहले क्लीनिंग है वो की जाएगी। जहाँ पर जो उसमें ग्रीस लगा हुआ है वो हटाएंगे, जो डस्ट पार्टिकल हो सब हटाने के बाद ये गाड़ी में आगे पेंट किया जाएगा। और वेल्डिंग के बाद जो सबसे मेन स्टेप होता है वो है CED कोटिंग का, जो कि है कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, जिसमें क्या होता है कि इसका जो बेस प्राइमर है वो बॉडी से इलेक्ट्रोस्टैटिकली चिपक जाता है और एक तरीके से बहुत बढ़िया कोरोजन रेजिस्टेंस देगा। और जो इसके बाद टॉप कोट किया जाएगा उसको अच्छी पकड़ देता है। और ये जो आप सारे देख रहे हैं ये अलग अलग चैम्बर्स है। वो जो पहला आपने देखा था वो मेन चैम्बर था। यहाँ पर इसके 5 और चैम्बर है, टोटल यहाँ पे 6 चैम्बर हो जाएंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, ओवन की ओर। और वहाँ पर जो आपने CED कोटिंग होते हुए देखी, जिसमें गाड़ी एक तरीके से बिल्कुल एक सॉल्यूशन बनाया गया उसके थ्रू निकलती है, वहाँ पर वो बेक हो जाएगी और बॉडी के साथ अच्छे से चिपक जाएगी। बाकी अब हम आगे हैं मेन पेंट शॉप में, जहाँ पर जो ये आप सारी बॉडी देख रहे हैं, जिसमें अभी जस्ट CED करा गया है, जिसमें कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन का इस्तेमाल करके उसके बाद यहाँ पर सीलर को फिलअप किया गया, जिससे जो सारे वेल्डिंग के सारे मार्क्स हैं उनको फिलअप किया जाए। और जो बाद में फाइनल पेंट किया जाएगा उसमें क्वालिटी अच्छी आए। यहाँ पर आप देखेंगे सारा जो अभी ये सेटअप आप देख रहे हैं ना, ये बेस एक तरीके से कोट है, टॉप कोट इसके बाद किया जाएगा। ये अभी जस्ट CED का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सबसे अच्छी इंडस्ट्री में मानी जाती है। ये पूरा कन्वेयर सिस्टम है। तो यहाँ पर इनका मेन कंट्रोल रूम है, जिसमें सारे कैमरास भी लगाए गए। जो सारा सिस्टम रन हो रहा है वो हर एक मशीन को मॉनिटर करेगा, जिस तरीके से वो फंक्शनिंग है, जिस तरीके से वोल्टेज है, क्या उसका प्रोसेस चल रही है, क्या कुछ है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए सबसे मेन डिपार्टमेंट के तौर पर इसको भी लिया जाता है। और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं पेंट शॉप के सबसे मेन एरिया में, जहाँ पर फाइनल जो कोट है वो किया जा रहा है। मेन चीज़ देखिए, जो ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, पास आगे मतलब जो पूरी आर्म है फुली ऑटोमेटेड है। यहाँ पर इसका जो प्रोग्राम है वो रन किया जा रहा है। और इसकी खास बात ये है कि ये जो सिंगल आर्म है, यही कोई भी बॉडी कलर हो उसके हिसाब से अपने कलर को खुद चेंज कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बैच ऑफ व्हीकल यहाँ पर बनाना है फिर अलग गन यहाँ पर चाहिए, वो सब बिल्कुल सिंगल गन से ही अलग अलग कलर का कलर यहाँ पर स्प्रे किया जा सकता है। फुली ऑटोमेशन है। और किस खूबी के साथ वो कर रहा है, मतलब सामने आप देखेंगे इस तरफ तो बिल्कुल यूनिफॉर्म जो एक लेयर यहाँ पर चाहिए पेंट की वो इंश्योर कर रहा है। डबल यहाँ पर ओवर लेयर यहाँ पर नहीं कर रहा है। जो ऑरेंज पील इफेक्ट है वो भी नहीं देखने को मिलेगा कहीं पर आपको। और जो क्वालिटी है ना बहुत ही शानदार आपको लगेगी। इससे खास बात ये भी है कि इससे जो पेंट का यूज़ है वो ये भी बहुत कम होता है। और इसमें एक और चीज़ देख रहा हूँ कि गाड़ी को 2 साइड से पेंट किया जा रहा है। तो 180 डिग्री इस साइड वाला जो रोबोट की गन है वो कर रही है, 180 डिग्री उस साइड से कर रहा है। अब देखिए इसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और दोबारा से इसने वही जो कलर है स्प्रे करना शुरू करा। पेंट शॉप में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि यहाँ पर एक डस्ट कलेक्टर बनाया गया है, जो कि टाटा मोटर्स की टीम ने अपने काइजन के थ्रू बनाया है। एक लो कॉस्ट इसको सिस्टम कह सकते हैं, जिसका ऐसा कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। लेकिन इसको बनाया कैसे गया है, इसमें एक सरफेस बनाई गई है थोड़ी सी चिपचिपी है, जो कि जो डस्ट है फ्रीली हवा में घूम रही है वो इसमें चिपक जाएगी। और फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए हैं इंजन शॉप के अंदर। और सबसे पहले अब आए हैं गियर बॉक्स किस तरीके से असेंबल किया जाता है। धीरे धीरे करके केसिंग आती है यहाँ पर, जो मेन गियर बॉक्स की केसिंग के साथ यहाँ पर इसकी मेन असेंबली इसमें स्टार्ट होती है। उसके बाद जो पीछे आपने देखा था जो असेंबली लाइन में आपकी गियर बॉक्स की पूरी शाफ्ट को तैयार किया गया था, जिसमें अलग अलग गियरों का इस्तेमाल किया गया। ये आप सारे हेलिक्स गियरों को देखेंगे जो कि ऐसे लगाए गए हैं। ये कुछ आप सारे गियर्स यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से जो गियर बॉक्स का केसिंग है उसमें गियर लगना शुरू हो चुका है। और आगे चलते चलते शॉप के साथ ही आप यहाँ पर जो गियर बॉक्स है वो लगता हुआ दिखेगा। मतलब जो प्रॉपर उसका काम है वो किस तरीके से होगा वो आगे टेस्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पर इसको ये अपना जो सेट टॉलरेंस और क्लियरेंस है उसके हिसाब से असेंबल किया जाता है। जो फाइनल जो इसकी शिफ्टर आर्म है वो यहाँ पर असेंबल होती है, जो आप देखेंगे। और यहाँ पर
प्रॉपर जो गियर बॉक्स है वो असेंबल हो गया। यहाँ पर इसकी फाइनल प्रेशर टेस्टिंग हो रही है। जो भी इसमें सीलेंट का इस्तेमाल किया गया, गैसकेट का इस्तेमाल किया गया है, वो अच्छे से अपना काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो टेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर भी वही काम है कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रेशर टेस्टिंग है करके जो अंदर आपको इसका गियर ऑयल है वो रहे और बाद में कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। और फाइनल जो देखेंगे तो यहाँ पर टेस्टिंग होने के बाद आपके सामने जो फाइनल गियर बॉक्स है यहाँ पर रेडी हो जाता है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ उसके इंजन शॉप के अंदर और वहाँ पर इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ के इनकी मैरिज की जाती है और फाइनल जो असेंबली बनती है उसको पावर ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे A700 का ब्लॉक यहाँ पर आ चुका है। किस तरीके से इसमें पिस्टन को फिट किया जाएगा और क्या प्रोसेस रहता है वो आपको दिखाते हैं। पहले तो इसको यहाँ पर जो फुल ऑटोमेशन है उसका इस्तेमाल करके इसको रोटेट करेंगे। इसके बाद ये इसका ट्विन पिस्टन इंजन है, तो यहाँ पर आपको जो पिस्टन है वो अंदर जाते हुए दिखेगा। ऐसे कुछ इसको प्लेस किया जाता है। मैंने आपको बताया कि प्रॉपर उसमें जो बारकोड है वो प्लेस किया जाता है। उसी का सेम बारकोड यहाँ पर टाटा के क्लाउड में भी रहेगा, जिससे जो इसका डाटा है वो कहीं से भी ट्रेस किया जा सकता है। अभी जो अगला पिस्टन है वो आगे लगा देगा, जिसका सारा नीचे का आपको कनेक्टिंग रॉड का कैप है वो आपको यहाँ पर टाइट करेंगे प्रॉपर टॉप के साथ। जो अगला पिस्टन है वो भी यहाँ पर लगाया जा चुका है, जो कि ऐसा कुछ है। ये अब अगले पिस्टन जो आ रहा है उसकी तैयारी की जा रही है। हमारे वाला इसके सारे बेरिंग सर्विसेज देखेंगे, नट बोल्ट सब कुछ प्रॉपर आपको मिलेगा। और ऐसा कुछ इसका पूरा पिस्टन मिलता है। जो पिस्टन रिंग है उसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। लगभग 120 डिग्री के आसपास एक दूसरे को अलग रखा जाता है। और जो इसमें टैग लगाया गया था वो हटा दिया गया, लेकिन जो बारकोड है वो उसी में लगा हुआ है। और प्रॉपर जो इसके थ्रेड है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। फिर जो पिस्टन पुशर है उसमें इसको प्लेस किया जाता है और फिर जो ब्लॉक है जो कि A700 का ब्लॉक है उसके अंदर इसको लगाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है। ये सारा डाटा टाटा मोटर्स के क्लाउड में जाएगा। अगला ब्लॉक यहाँ पर आ चुका है जिसमें एक पिस्टन लग चुका है, अगला पिस्टन लगना बाकी है क्योंकि ये ट्विन सिलेंडर इंजन है यहाँ पर। और इसको भी जल्दी से लगाते हैं। इसका काम किया है कि ये इसको पकड़ेगा, मतलब ह्यूमन एफर्ट बहुत कम है इसमें, फुल ऑन ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसको लगा के जल्दी से रोटेट करेंगे। ये देखिए रोटेट करेंगे और फिर हम डाल देंगे पिस्टन को इसके अंदर। बहुत क्लीन काम हो रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से। और अंदर चले गए। फिर जो पीछे का आपको यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड का कैप है वो लगा दिया जाएगा। अंदर आपने बहुत बढ़िया इंजन शॉप देखा, अच्छी तरीके से असेंबलिंग हो रही है। ये आप देख रहे हैं इसका ट्विन सिलेंडर इंजन, यहाँ पर 4 सिलेंडर डीजल इंजन वो भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और कुछ पीछे आपने मशीन शॉप देखी। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ जो इसके आगे की टेस्टिंग है, जो असेंबली है वो किस तरीके से हो रही है। देखते हैं भाई साहब। ये देखो कंप्यूटर पे हर चीज़ चेक हो रही है। बिल्कुल। और अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल की जाती है। सबसे पहले देखेंगे तो इंजन फिटमेंट अभी नहीं हुआ है, तो उससे पहले यहाँ पर जो हीट शील्ड है वो लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ से कुछ मेन चीज़ें होनी शुरू हो गई है। जो यहाँ पर सारे बुशेस हैं वो रखे जा चुके हैं, जो कि ये सब चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, सारे अलग अलग तरीके से यहाँ पर सेग्रीगेट किए गए। और जिसकी ज़रूरत जब है जो सारे होज है, पाइपिंग है वो प्लेस किए गए। और इसका एक और चीज़ है कि इस गाड़ी को अगर एक बंदा बनाए तो 18 घंटे लगेंगे, लेकिन जब पूरी टीम मिलके बना रही है तो इस प्लांट से हर 3 मिनट में एक गाड़ी बाहर निकलती है, जो कि अपने में बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है। सारे नट बोल्ट देखेंगे यहाँ पर है। अभी भी देखिए गाड़ी ने अपना जो एक आकार है वो लेना शुरू करा है। सारी चीज़ें फिटमेंट यहाँ पर हो रही है। कुछ यहाँ पर होजेस को देखेंगे आप। आगे यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपको स्टीयरिंग से जुड़ी हुई मिलेगी, जो कि सारे स्टीयरिंग कंपोनेंट है वो आप चीज़ें देखेंगे। अभी भी देखेंगे इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको एयर फिल्टर एलिमेंट है वो लगेगा, ये कुछ यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो अंदर आपको इंटरनल ब्रेकिंग सिस्टम और जो क्लच सिस्टम है वो दिखेगा, उसका ब्रेक बूस्टर है वो आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ प्लेस किया गया है। ये सारा ब्रेकिंग का डिपार्टमेंट है। जो इंजन है वो प्लेस हो चुका था। उसके बाद आपने ये सब गेयर बॉक्स का सारा असेंबली देखी। जो गेयर बॉक्स है वो भी लग चुका है इसके साथ। जो गियर के सारे सिस्टम है वो यहाँ पर आने लग गया है। जो इसके लिंकेज रॉड है, जो गियर शिफ्टर रॉड होती है, जो गियर शिफ्टर केबल्स होती है वो सब लग चुकी है। थोड़ा डैशबोर्ड यहाँ पर और है, थोड़ा यहाँ पर फैब्रिक लग चुका है। कुछ यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे फ्रंट में। ये इसका एस वाला मॉडल है, तो इसका फिटमेंट आप देखेंगे किस तरीके से सारे नट बोल्ट उनको कसा जाएगा। जो सारा ब्रेक सिस्टम है उसको और अच्छी तरीके से पूरा किया जाएगा। और जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं वो यहाँ पर की जा रही है। और ये है फिर कुछ देखते रहिए आगे की ओर क्या क्या है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये अलग बैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उससे पहले आपने इंट्रा देखी थी। ये इसका एस वाला मॉडल है। ये गाड़ी में इंजन किस तरीके से बैठाया जाएगा, तो ये इसका इंजन आपको देखने को मिलेगा। और इंजन अलग शॉप से आ रहा है, जो कि यहीं पर असेंबल होता है। अब इस इंजन को इसकी बॉडी के साथ जो फ्रेम है उसके साथ लिंक किया जाएगा और प्रॉपर्ली यहाँ पर इंजन फिट हो चुका है, जो कि ऐसा मिलेगा आपको।
ये आपकी इंट्रा सीरीज़ है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका असेंबल होते हुए दिखाया गया है, जो कि आपकी फ्रंट की ड्राइव शाफ्ट है वो जो लग चुकी है, जो आपको ब्रेक कैलिपर है वो लगे हैं, सस्पेंशन है, आप सारी चीज़ें देखेंगे, लीफ स्प्रिंग आप देखेंगे, और इस तरीके से जो पीछे का एक्सल है यहाँ पर असेंबल हो जाता है। वाह भाई वाह। वजह ये है हमारा तो भाई लेवल साहब। ऐसा है कि हमारा तो नट बोल्ट कस रहे हैं, सब कुछ एवं ही है। मैं तो बोलता हूँ बकवास, ये बाहर से सारी चीजें आते हैं तो बनाते इधर है। सीधा ए, टोयोटा प्लांट सारी आप देखो कि हमारे यहाँ भाई जब टोयोटा ने जब भी जो भी आपको पूरा सेटअप टूर दिखाया गया, उसके अंदर इंजन लग के बाद नट का दरवाजे शरा से पूरी गाड़ी आई है भाई साहब, अंदर उसने चीजें मीजे रख के उन्होंने सिर्फ नट का से पेंट कैसे कर रहे हैं हाथ से, कमीने हाथ से। मुझे तो आज पता लगा पाकिस्तान में पेंट हाथ से कर रहे हैं। ये देख, मतलब कि मैंने दुनिया में और भी कहीं भी एक वीडियो देखा था, वो रोबोट से काम चल रहा था। मैं इधर देख के रहा कि ये कमीने भाई साहब हाथों से कर रहे हैं यार। उधर रोबोट पे फुल टाटा जी की कंपनी में हो रहा है, सारा ट्रक को वाश देख ना रंग कर रहे हैं। वही तो भाई साहब, और जहाँ पर जो कलर चेंज होता है तो वो भाई रोबोट अपने थ्रू खुद वो कलर चेंज करके उधर वो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है आप वजह। देखो भाई हर एक पुर्जा इंडिया में बन रहा है, वो एक एक पुर्जे को देखो, उन्होंने पूरे इंजन को जोड़ा, उन्होंने पूरे गियर बॉक्स को जोड़ा आपस में, फिर उन्होंने फिटिंग की। और भाई साहब पहले तो भाई उन्होंने उसका वो कैबन बनाया, कैबन बनाने के बाद वो जो पिछला हिस्सा है वो आया, फिर उसको भाई साहब वेल्ड हुआ, वो भी ऑटोमेटिक रोबोट्स के थ्रू हुआ। सारी चीजें रोबोट उधर कर रही है। आदमी कम है, आदमी भी है पर रोबोट ज्यादातर काम रहा है। हमारे पास क्या है, हमारे पास वो चीज उठा, 3 मिनट में एक गाड़ी निकल रही है बंदा। आप अंदाजा लगा। और इतना बड़ा वो प्लांट था, मेरी आंखें फट गई। पाकिस्तान वाला तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं अबे था। आ रहे हैं भाई साहब, सिर्फ गाड़ी आ रही है, उसके अंदर भाई साहब सामान सब कुछ लगा हुआ है, दरवाजे सब कुछ पहले के फिट हुए हैं, बस नट कसी जा रहे हैं, अंदर सिस्टम लगाई जा रहे हैं, और भाई गाड़ी को आगे किए जा रहे हैं। जब गाड़ी तैयार होती है फिर भाई उसको पेंट मारे वो भी हाथों से। ये हमारे पास तो जापानी गाड़ी है ना वजह, जापान से इंजन आता है, जापान से पुर्जे आते हैं, स्टील भी जापान से आती है, सब कुछ उधर से आता है, हर चीज, टायर से भी जापान से आते हैं। इधर से क्या है, भाई देखो ना टायर लगा के नट कस रहे हैं। अब कोई टायर बनाने का कुछ हो तो वो बताए ना कि भाई हम कुछ पाकिस्तान में बना रहे हैं। और टाटा जी का देखो मेड इन इंडिया, कंपनी कौन सी है, पाकिस्तानियों घतो घामड़ो खोते के दिमाग वालों, भारतीय कंपनी मेड इन इंडिया लिखने में भी बड़ा प्राउड महसूस करता है। और उस कंपनी में खुदा की कसम तुम्हारी है जो जापान की कंपनी आके पाकिस्तान में बकचोदी पेल रही है ना, उससे 1000 गुना कमाल की क्वालिटी वो देखो वो लोग दे रहे हैं मेड इन इंडिया में। बजाज ये जो टोयोटा की गाड़ी आ रही है इनकी बिल्ड क्वालिटी टट्टी है कुछ नहीं है ना। मेरे दोस्त ने ली है अभी कोई तकरीबन 2022-23 मॉडल आना यार, ली है मैंने 60,000 लाख की। वही ना 60 लाख की लिया। अच्छा 60 लाख की बोलती है ना, है टट्टी गाड़ी है तो जाहिर बात है क्या है इसमें, आप अंदाजा लगाए। और वो अगले ट्रकों पे ट्रक बना रहे हैं, 3 मिनट के बाद एक ट्रक बन के निकल रहा है। आप अंदाजा ये लगा है फर्क इंडिया की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की गाड़ियों की इंडस्ट्री में फर्क। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री पाकिस्तानी तो और इंडिया का मुकाबला कहाँ, उधर मेड इन इंडिया तो इधर मेड इन जापान। और भाई साहब वो भी बेकार। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।